Hello students, this is Gayatri. Welcome back to another interesting topic of NCERT Mathematics Class 10 Chapter 1 Real Numbers Exercise 1.4 और आज हम करेंगे Exercise 1.4 का इंट्रोडक्शन। तो इस एक्सरसाइज में जो हम पढ़ेंगे वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। सो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जब भी हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं और हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो वो जो एक्सपेंशन वो टर्मिनेट टाइप का एक्सपेंशन होता है। सेकंड जो है वो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो भी टू टाइप्स के होते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि जिसमें जो हमारा क्वोशिएंट है अगर वो रिपीट होए तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, और अगर हम उसको डिवाइड करें और जो हमारा क्वोशिएंट है उसमें कुछ भी रिपीट ना हो और हमें अलग अलग ही नंबर्स या डिजिट्स जो है वो मिलती जाए तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। टर्मिनेट टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, सपोज 5/2, तो इसमें अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो ज़ीरो के इक्वल आ गया है। तो इस तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होती है टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग में हमने इसको दो में कैटेगराइज किया है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में। रिपीटिंग तो हमारा इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, सपोज हमें डिवाइड करना है 7/11, यानी हमें 11 से 7 को डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगाएंगे 0, 11 6 66, माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 0, 11 3 33, फिर माइनस करेंगे 0, 11 6 66, फिर माइनस करेंगे 4 0, 11 3 33। तो इस तरह से जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.636363 इस तरह से आता जाएगा, यानी ये जो 63 है ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के जो हमारे एक्सपेंशन होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी जिसमें कि अगर हम डिवाइड करें और जो हमारा क्वोशिएंट है, सपोज कोई भी नंबर है उसको डिवाइड करके हमारे पास आता है 0.124371 6 9 8, मतलब कोई भी जो हमारा रिपीटेशन है उसका कोई भी एक ब्लॉक जो है वो नहीं क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब ये जो टर्मिनेटिंग थे और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग थे, ये जो दोनों ग्रुप हैं ये मिला के हमारे फॉर्म करते हैं, ये दोनों ग्रुप जो है फॉर्म करते हैं रैशनल नंबर। और ये जो होते हैं नंबर्स इनको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। नेक्स्ट है हम NCERT बुक्स की थ्योरम 1.5 एंड थ्योरम 1.6। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.5, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, यानी कि यहाँ पर सपोज हमने कोई x जो है वो एक रैशनल नंबर लिया है और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट टाइप का है। टर्मिनेट मीन्स कि रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी भी नंबर, हम कोई भी नंबर लेते हैं रैशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट टाइप का है, तो हम x को एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q की फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर कि p और q क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर हम यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं कि उसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी नंबर x को जो कि हमने एक रैशनल नंबर लिया है, तो जो q होता है वो p और q पहले तो हमें बता दिए कि दोनों क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पर, और साथ ही अगर हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो 2 to the power n और 5 to the power m की फॉर्म का होता है। और यहाँ पर n और m जो है वो कैसे इंटीजर्स हैं, हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी जो पावर्स हैं वो कैसी हैं, हमारी पॉजिटिव पावर्स हैं। तो थ्योरम 1.5 क्या हुई हमारी कि अगर हम x कोई भी एक रैशनल नंबर लेते हैं और उसको अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन उसका हमें दिया हुआ है कि वो टर्मिनेट टाइप का है,
तो उस नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की ही फॉर्म का होगा, जहाँ पर कि n और m क्या होंगी, इस तरह की पावर्स होंगी जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी। इसी के अपोजिट जो है थ्योरम 1.6 है, लेट x इक्वल टू p अपॉन q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m वेयर n and m आर non-negative integers, then x has the decimal expansion which terminates। तो यहाँ पर इसके अपोजिट बोल रहे हैं कि अगर हम कोई नंबर x जो है वो इस तरह से लेते हैं जो कि एक रैशनल नंबर है और जिसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं q का, तो वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म का आ रहा है। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो हमारे पास 2 है या 5 है या फिर 2 और 5 हमें दोनों मिल रहे हैं। तो और n और m क्या है, वहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है यानी कि पॉजिटिव पावर्स हैं हमारी। तो जो x है वो किस तरह का एक्सपेंशन होगा, उस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट का होगा। यानी यहाँ पर तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट दिया हुआ था, तब हम कह रहे हैं कि q के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो 2 टू द पावर n इंटू 5 इंटू द 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म का होगा। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर q का डेसिमल एक्सपेंशन करके हमें 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m मिल रहा है, तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, टर्मिनेट होगा। यानी कि ये जो दोनों थ्योरम है वो एक दूसरे के अपोजिट है।